जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप लोगों को गणित कक्षा 10 के अध्याय 9 में आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के आधारित सवाल बताएं। ठीक है, अध्याय आपका 9 है और एक्सरसाइज भी आपका 9A है। ठीक है, तो 9A में आपका ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इस पे आप यहाँ लिखो ऊंचाई, ऊंचाई और ऊंचाई और दूरी पे बेस आधारित इस पे प्रश्न है सारे। ये आपको हाई स्कूल में, आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर ऐसे सवाल आते हैं, आपको 5 नंबर के आते हैं सवाल। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में मैसेज करके। चलिए, पहला सवाल है, पहला सवाल आपका है क्वेश्चन फर्स्ट। जो मीनार के पास बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। है। मीनार के शिखर का उन्नयन उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला सवाल है। पहला सवाल है आपका, क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ठीक है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है आपको, जो जो कह रहा है उसी के आधार पे आप चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले आप एक मीनार बनाएंगे। ठीक, ये आपका एक मीनार हो गया। ठीक है, मीनार हो गया। फिर कह रहा कि सॉरी, मीनार के पाद को ना, निचला हिस्सा उसका, ठीक है, ये पाद, ये कह रहा है कि बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, ठीक है, 30 मीटर, किसी के पाद से 30 मीटर की दूरी पे, यहाँ मान लीजिए आपका 30 मीटर की दूरी पे उन्नयन कोण 30। देखिए, जब नीचे से जो कोण बनता है इसके शिखर पे, ये इसका शिखर होगा। ठीक है, मीनार की अधिकतम ऊंचाई को ही शिखर कहेंगे। ठीक है, इसके जो नीचे से आपका यहाँ से जो कोण बनेगा, इसका उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर से अगर नीचे की तरफ बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो आपका यहाँ नीचे से कोण बन रहा है, तो आपका इसके शिखर पे आप मिला देंगे। ठीक, तो ये 30 अंश का कोण बन रहा है। और कह रहा है कि देखिए, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक, उसकी दूरी कितना है, 30 मीटर है। देखिए यहाँ 30 मीटर है, ये आपका 30 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी। ठीक, तो पूछ रहा आपसे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए आप मीनार की ऊंचाई एच मान लेंगे, एच मान लेंगे, क्योंकि ऊंचाई एच का मीन्स हाइट होता है, इसलिए एच मान लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसका नामकरण भी करते हैं, मान लीजिए यहाँ मीनार को ए बी कह सकते हैं और यहाँ से इसकी दूरी को बी सी कह सकते हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच मीटर। ठीक है, एच मीटर, या हिंदी में लिख दीजिए एच मीटर। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, अब आपको पहले से ही पता है कि साइन कॉस टेन, इसमें हमें हाइट एंड डिस्टेंस में आपको मैक्सिमम आपको टेन ही लगता है, और टेन थीटा बराबर आपको पता है कि क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए, आपको अगर टेन लगाएंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा, सॉरी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है,
अब देखिए यहाँ tan 30 अंश दिया है ना, 30 अंश दिया है, 30 अंश का मूल्य कौन होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लंब आपका, यानी लंब आप ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं, एच माने हैं, तो यहाँ रखेंगे आपका, या भी ए बी लिख दीजिए, ए बी बटे आधार आपका BC है, ठीक। तो आपका यहाँ tan 30 अंश का मान क्या होता है, आपको अगर ये टेबल याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर आप कहेंगे तो किसी दिन हम लिखवा देंगे आपको। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, 45 अंश का मान, इसी तरीके से आपको साइन कॉस टैन कोसेक, क्योंकि सभी को 90 अंश तक मान आपको याद करना बहुत जरूरी है। 3 का मान आप अगर हो जाएगा तैयार आपको याद, तो आपको बाकी, और उसी का उल्टा होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कास का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा आपका कास हो जाएगा और टैन का काट। तो आपका यहाँ देखिए, तो tan 30 अंश का मान होता है आपका 1/√3 बराबर आपका यहाँ AB का मान आपका क्या है EH और आपका BC आपका 30 मीटर। अब होता है ये इधर जाएगा क्या होगा, तो ये गुणा हो जाएगा, तो आप कर लेंगे यहाँ, ये आपका हो जाएगा 30 बराबर आपका कड़ी में 3 EH, क्योंकि आपको H का मान निकालना है, इसलिए हो जाएगा आपका EH = आपका 30 बटे कड़ी में 3। अगर आप इतना लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका उत्तर सही होगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसी का हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो आपको पता है कि हर का ऊपर नीचे क्या होता है, गुणा होता है, तो आपका यहाँ हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 30 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 होगा तो क्या आएगा, केवल 3 ही आएगा, काट दीजिए 3 30 10, तो आपका आ जाएगा 10 कड़ी में 3। ये आपका पहला। मीनार की ऊंचाई कितना आएगा, 10 कड़ी में 3। अगर आपको इतना से नहीं संतुष्ट है, कड़ी में 3 का मान आपको पता है, तो आप उसी कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, इसको आप इसमें रख के गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा मीनार के है ऊंचाई आपको, और इसका मात्रक आपका क्या होगा, मीटर में होगा, क्या मीटर में होगा, ठीक है। यही आपका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा करेंगे तो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो सारा क्वेश्चन आप देखिए, जैसे आप गांव के हैं सभी लोग देखते ही होंगे, जैसे पेड़ है, कोई आंधी आई, पेड़ पहले से खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पेड़ आपका है खड़ा हुआ है, आंधी आई, यहाँ से मान लीजिए आपका पेड़ टूटा, ये जो टूटा हुआ भाग है ये क्या करेगा, ऐसे यहाँ झुक जाएगा, तो इसका शिखर आपके यहाँ आके ये झुक जाएगा। तो कह रहा है कि इसका जो दूरी है, ये जो जमीन को शिखर छूता है यहाँ से आज इसके पाद से, ठीक है, यहाँ 8 मीटर की दूरी है और ये इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगी। इसका मतलब आपका ये जो इतना भाग अभी खड़ा है और टूटा हुआ भाग, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका पेड़ की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये आपका, चलिए पेड़ बना दे रहे हैं, ठीक, ये आपका पेड़ है, आधी आई और आपको यहाँ से मान लीजिए टूट गया, ठीक है,
आपका यहाँ से पेड़ टूट गया। अब कितने पर से टूटा ये नहीं बताया आपको, कह रहा है कि आधी आने पे ये पेड़ आपका टूट गया और टूटा हुआ यही भाग आके यहाँ आपका झुक गया है, ठीक, जमीन से लग गया है। भाई टूटने के बाद जमीन से ही लगेगा ना। इसके बाद आपका यहाँ पे इससे 30 अंश का कोण बना रहा है और इसकी जो दूरी है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर है, ठीक। तो देखिए पहले मान लीजिए आप इसका जो पहले जो आपका पेड़ था ए बी है, ठीक, और यहाँ टूटा हुआ भाग आप ई मान लीजिए और ये यही तो ए यहाँ आएगा तो इसको ए डैश मान लीजिए, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा आप कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए तभी आपको आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ मानेंगे पूरी पेड़ की ऊंचाई, क्या मानेंगे एच मान लीजिए, पूरी पेड़ की ऊंचाई क्या मान लीजिए आप कैपिटल एच, ठीक। और जो टूटा हुआ भाग है ये, इसको आप स्मॉल एच मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो टूटा हुआ भाग है इसको आप स्मॉल एच ऊंचाई से टूटा हुआ है। तो यही स्मॉल एच ऊंचाई आपका यहाँ आएगा कि नहीं, यही तो भाग आपका टूट कैसे आ रहा है, तो आपका यहाँ भी स्मॉल एच होगा, ठीक। इतना समझ में आया। इसके बाद अब चलिए इसमें, चूंकि आपको इसमें आपको कर्ण का भी मान निकालना है और लंब का भी मान निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई क्या होगा आपका एच मीटर, ठीक, तथा टूटा हुआ, ठीक है, तथा टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग आपका क्या हो जाएगा स्मॉल एच मीटर, ठीक। अच्छा ये बताइए अगर ये पूरा एच है कैपिटल, ये स्मॉल एच है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एच माइनस कैपिटल एच माइनस एच। क्यों होगा, क्योंकि बड़े में से आप छोटे को हटाएंगे तो इतना ही शेष बचेगा ना। तो आपका देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेन लगाएंगे, देखिए डायरेक्ट लगा टेन टी सन्स आपका क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, माने आपका ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस एच बटे आपका 8 मीटर दिया है आपको। तो टेन टी सन्स का मान अभी आपको पता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल टू आपका हो जाएगा एच अपॉन 8। आप फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका एच माइनस एच इक्वल टू 8/√3। इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए या आप समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा आपका देखिए यहाँ से आप देखिए किसमें आपका लंब और कर्ण आता है, लंब और कर्ण आता है, किसमें आता है लंब और कर्ण। देखिए आप यहाँ ले लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा ले लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन टी सन्स बराबर आपका लंब हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा एच माइनस एच लंब यही है और बटे आपका क्या हो जाएगा कर्ण, यानी आपका स्मॉल एच लंब बटे कर्ण। और आपको साइन टी सन्स का मान, साइन टी सन्स का मान आपको पता है कि क्या होता है 1/, साइन टी सन्स का मान 1/2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एच माइनस एच इक्वल टू एच। फिर ये गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा एच इक्वल टू, इसका इसमें गुणा होगा हो जाएगा 2h माइनस 2। पक्षांतर कर लीजिए तो आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ से आपका ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3h इक्वल टू आपका हो जाएगा 3h इक्वल टू आपका हो जाएगा 2h। यह आपका हो जाएगा एच इक्वल टू आपका 2h बटे 3, ठीक, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करना है, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो मिटा दें। समीकरण 1 आपका क्या है एच माइनस एच इक्वल टू 8/3 और दूसरा एच का मान देखिए आपका यहाँ आया है स्मॉल एच का इतना, तो इसमें आप रख देंगे तो आपका हो जाएगा एच माइनस 2h ठीक अपॉन 3 इक्वल टू 1/8 करेंगे। तो इसका इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका
3h माइनस 2h अपॉन 3 इक्वल टू 8/3 इसी का 8 इसका हर का परमेयीकरण कर दीजिए। कणी में 3 तो आपका कणी में 3 होगा और ये 3 पूरे से कट जाएगा बराबर होगा। तो आपका उधर हो जाए यहाँ घट जाएगा, आएगा h इक्वल टू आपका 8 कणी में 3। यही आपका आंसर। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 कणी में 3 मीटर होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्योंकि आपको पूछा है पूरे पेड़ की ऊंचाई, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आप क्या मानेंगे? h मानेंगे। इतना समझ में आया? चलिए आपको तीसरा बताए। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्या? एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की मान 60 है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान तथा मीनार के बीच दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है। एक मीनार के आधार से, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिए। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से, ठीक है, उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो आपको मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर दिया है। आपको मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, दोनों की ऊंचाई आपसे पूछा। चलिए पहले चित्र बनाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये आपका मीनार हो गया। क्या हो गया आपका? ये आपका मीनार हो गया। दूसरा आपका मान लीजिए यहाँ पे एक मकान, ठीक है, ये मकान है। क्योंकि ये दोनों तो आपके जमीन पे होंगे धरातल, इसलिए नीचे के हिस्से में क्या होगा? बराबर होगा। ऊपर भले ये आपका मीनार है तो ऊंचा होगा, ये मकान है तो उससे नीचा होगा। कह रहा है कि मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, ठीक है, जबकि ये मकान के आधार से, यहाँ ये मकान है आपका, ये आपका मकान, ठीक है, ये मीनार, ये मकान। चलिए सब घर ही बना दे रहे हैं, ये बालकनी खिड़की हो गई, ये घर, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि इसके मकान के आधार से, ठीक है, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। फिर कह रहा है उसी मकान के शीर्ष, यहाँ मकान का शीर्ष होगा, से उसी मीनार के शीर्ष पे यही आपका उन्नयन कोण 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर आप ऐसे मिलाएंगे इस मकान के, माने इस आधार के समांतर आपको इसी रेखा खींचेंगे, यानी ये भी आपका, ये तो 45 को बन रहा है, ठीक है। यहाँ जो मकान की ऊंचाई हुई, यहाँ भी तो आपको कट करेगा तो इतना मकान की ही ऊंचाई होगी ना। तो कह रहा है कि उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है तथा मकान और मीनार के बीच की दूरी कितना दिया है? 20 मीटर। 20 मीटर आपको दिया, ठीक। ये तो आपसे पूछा है मकान तथा मीनार की, मान लीजिए मकान और मीनार की ऊंचाई आपको याद करना है। तो आपको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई आप क्या करेंगे? मान लेंगे कैपिटल एच मीटर है। कितना है? कैपिटल एच मीटर है। और मकान की आप स्मॉल एच मानेंगे, क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसे छोटा मानेंगे, और ये बड़ा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नामकरण भी करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ए बी सी डी और, ठीक। तो अगर सबसे पहले ये त्रिभुज आपको एक दिख रहा है ना, अगर इसमें आपको यहाँ आप चलिए लिख दीजिए, हल कर रहे हैं ना, क्या लिखेंगे? माना
मीनार की ऊंचाई कितना h मीटर तथा मकान की ऊंचाई स्मॉल h मीटर। ठीक, इसकी कैपिटल और इसकी स्मॉल। आप सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला, त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्योंकि ये आपका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है और आपका ये उन्नयन कोण 60 बना रहा है, तो आपको यहाँ क्या लेंगे, tan लेंगे तो आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। tan 60 अंश आपका लंब पूरा कितना है, ये अच्छा है, ये अच्छा बटे आपका ये आधार 20 मीटर की। और आपको पता है कि tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। तो आपका हो जाएगा कर्ण में 3 बराबर आपका h बटे 20, ये 20 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा h = 20 कर्ण में 3। इसे आप पहला समीकरण, या आप कह सकते हैं ये आपका किसकी ऊंचाई आ गई, मीनार की ऊंचाई आप याद कर लीजिए। मीनार की ऊंचाई आपको पूछा है, कितना आ गया, 20 कर्ण में 3। दूसरा आप क्या करेंगे, त्रिभुज आप 38वां क्या लेंगे, AED। ठीक है, AED में देखेंगे तो यहाँ पर tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर आपका यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई लेंगे ना आप, तो ये ऊंचाई लेने के लिए आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, अगर पूरी ऊंचाई कितना है, h है, और इतना आपका स्मॉल h है, तो आपका ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा पूरा h है, h माइनस स्मॉल होगा कि नहीं। तो भाई पूरे में से अगर इतना घटाएंगे तो इतना ही शेष बचेगा ना जो आएगा आपको, तो इसलिए हो जाएगा h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो आपका हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि अब दूरी यहाँ जो है वही तो यहाँ भी है। अरे घर बनेगा टेढ़ा थोड़ी बनेगा, जो इसके बीच की समांतर दूरी होगी। ठीक है, ये मीनार है, ये भी आपका छत है, तो ये भी सीधी रेखा में खड़ा होगा, ये भी सीधी रेखा में, तो जो दूरी यहाँ होगी अगर 20 मीटर, वही तो यहाँ भी होगा 20 मीटर। तो आपका हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, tan 45 अंश का मान 1 होता है 1। इसके बाद h माइनस स्मॉल h बटे 20, तो ये पूरा हो जाएगा 20 बराबर h माइनस स्मॉल h। ठीक, अब आप क्या यहाँ देखिए, कैपिटल H का मान आपको क्या है, कितना आया है, 20 कर्ण में 3। तो यहाँ आप रखेंगे, या आप कह सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ 20 बराबर h का मान हो जाएगा आपका 20 कर्ण में 3 माइनस h, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं, आपका हो जाएगा h = 20 कर्ण में 3 माइनस 20। ठीक, यहाँ क्योंकि जो दोनों में आपका क्या है 20 कॉमन है, तो हो जाएगा h = आपका 20 कॉमन ले लेंगे कर्ण में 3 माइनस। चाहे आप इतना लिख के छोड़ेंगे तब भी आपका उत्तर सही है। ठीक है, क्योंकि ये मकान की ऊंचाई है और कैपिटल H आपके ये 20 कर्ण में 3 आपके ये मीनार की ऊंचाई है। तो आप यहाँ चूंकि आपको पता है कर्ण में 3 का मान 1.732 होता है, आप घटाएंगे तो आपको 0.732 आएगा, उसी में 20 का गुणा करेंगे, जो भी आए आएगा आपको मीनार की ऊंचाई होगी। कितना भी आप लिख के छोड़ देंगे एग्जाम में, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप इसको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए